बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। क्लास 9 का लेक्चर है आज और एक्सरसाइज हमारे पास है 2.1। पिछली वीडियो में हमने 6.5 तक सॉल्व किया है और 6.6 अभी रहती है, वो मैंने अपलोड नहीं किया है। उसकी वजह ये उसमें कुछ ज्योमेट्री का काम है, तो मेरे पास अभी अपरेटस पूरे नहीं थे, तो मैंने कहा वो मैं किसी दिन जो है किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह उसको फिर हम कवर करेंगे। अच्छा, काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रही है, तो कुछ मसरूफियात थी, उसकी वजह से वीडियो नहीं बना सका। बहरहाल इंशाल्लाह इससे आगे ऑनवर्ड आप लोगों को डेली बेस पे जो है वो वीडियो मिलेगी और एग्जाम से पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो कोर्स है वो एंड हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है। 2.1 मैंने स्टार्ट किया है, एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इन क्वेश्चंस को साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? कोई भी वैल्यू जिसको हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10। ठीक है, तो जब भी हम पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जाते हैं, यानी 0 पॉइंट इस तरह ये वैल्यू है, तो जो पावर होती है वो आती है नेगेटिव, और जब हम इससे इस तरफ आएंगे तो पावर हमारे पास होगी पॉजिटिव। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखें, हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, ये 1 2 3 और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो इसको हम लिखेंगे 5.3407 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब देखिए, ये जो पॉइंट है ये हम इस तरफ 0 से इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे। अच्छा, आप इसको एक मजीद भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अगर हम इसको 5.34 के बजाय 53.4 कर दे, तो यहाँ पे -4 के बजाय हमारे पास -5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए, इस वैल्यू के बाद, अब इसके बाद कुछ भी वैल्यू नहीं है तो समझे पॉइंट है, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये आ जाएगा 7, तो ये आएगा 5.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, और ये पॉजिटिव आएगा चूंकि हम पॉइंट से इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली इसको शिफ्ट करेंगे, 10 जीरोस है, और मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि मैंने वही वैल्यू लिखी है या दूसरी मैंने कोई जीरो कम ज्यादा लिखा है, तो बहरहाल इसको हम शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 इधर आ जाएगा, तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास हो जाएगा 11, और पॉइंट से इस तरफ जा रहे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हम जस्ट लिखेंगे 5.5326 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। कुछ भी नहीं है तो इसके साथ हम 0 लगा देंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में सॉल्व करना है। अब देखिए, यहाँ पे -5 है, तो एक पॉइंट ये इस तरफ आ जाएगा तो -4 रह जाएगा, और इससे पहले हम, या आप आसान काम करें, -5 है तो 9067, देखिए ये पॉइंट है, इससे पहले 5 0 लगा, 1 2 3 4 5, और पॉइंट को शिफ्ट करें, देखिए 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ से ये पॉइंट जो है ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये यूं ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -6 है, तो सिमिलरली यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, 6.53 -6 का मतलब है 6 सिफर आगे लगा देंगे इसके, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये पॉइंट शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट जो है ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3.1415 है। अब देखें 9 है, अब ये 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे ये 4, तो 5 6 7 8 और 9, इसके आगे हमने 5 0 लगा दिए हैं। इस तरह हम इन साइंटिफिक नोटेशन को या स्टैंडर्ड नोटेशन को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके 4 पार्ट है और हर एक को आगे अलग लिखा हुआ है कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसका हमें दिया है कि इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि मल्टीप्लाई 10 की पावर में आपने शो करना है। तो आप क्या करें, देखिए
जो पावर से पहले वाली वैल्यू है वो इसके पावर से पहले वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 563.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54, तो ये हमारे पास आ रहा है 1431.8234 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये आ जाएगी -3 और इसकी पावर सम हो जाएगी और ये आ जाएगी 4, तो 1431.8234 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। अब इसमें हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में शो करना है, पावर्स में लिखना है। अब देखिए ये पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे 1 2 और ये आ जाएगा 3, तो ये आएगा 1.43। इसके आगे वाली वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है और मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 टाइम हमने शिफ्ट किया तो 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3। ठीक है जी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जो है, पार्ट नंबर 2, वो हमें दिया है 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3। तो सारा आपने कैलकुलेटर से करना है। 0.023 की पावर 5 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं पावर -3 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 23। अच्छा जी, अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसके साथ दिया हुआ है, अगर आप बुक में देखेंगे तो इसके साथ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा, यही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड वन हमें दिया है 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। और ये हमें कह रहे हैं कि ये आप लिखें साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 एक्सपोनेंशियल -3, तो ये हमारे पास आ जाता है 12.915783 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन 4 हमें दिया हुआ है कि कलमा पाक जो है उसको पढ़ने के लिए आपको टाइम लग रहा है 5 सेकंड। ठीक है, एक दफा पढ़ने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो बताएं कि कितना टाइम लगेगा 1 मिलियन टाइम अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा। देखिए 1 मिलियन जो है, 1 मिलियन इक्वल होता है 10 की पावर 6। ठीक है, तो यानी 10 लाख। तो इसको चेक करने के लिए हम लिखते हैं, देखें, फॉर 1 मिलियन टाइम, फॉर 1 मिलियन टाइम्स 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अच्छा, अब इस वैल्यू को
हमने लिखा हुआ है फाइंड टाइम टू रिसाइट कलिंबा पार्क इन 1 मिलियन टाइम, ये तो उसका टाइम आ गया, इतने हमारे पास आ गए सेकंड्स। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज लिखा हुआ कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम घंटों में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 5 एक्सपोनेंशियल 6 डिवाइडेड बाय 60, इसको डिवाइड करेंगे 60 से, ये हमारे पास आया है उसमें सेकंड में। ठीक है, तो अगर हमने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, फॉर मिनट्स, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 सेकंड। अब देखें, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 5 एक्सपोनेंशियल 6 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 8333.3 मिनट्स। और अगर इसी को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है तो अगेन आप इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8333.33 से इसको आप डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 1388.8 आवर्स। और अगर इसको आपने डेज में कन्वर्ट करना है तो एक दिन में आप सबको पता है 24 घंटे होते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 24 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 57.87 डेज। ठीक है जी, यानी इतने दिन आपको लगेंगे इसको रिसाइट करने में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 9.322560 10 की पावर 7 माइल्स। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट भी हमें गिवन है और हमें कह रहे हैं कि जी टाइम फाइंड करें। अब आप सबको पता है कि स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और टाइम। हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम इधर आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें गिवन है 9.322560 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 ओवर टाइम, और टाइम हमें गिवन है 1.8600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 9.32256600 एक्सपोनेंशियल 7 डिवाइड बाय 1.8600 एक्सपोनेंशियल 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 501.2132। अब देखिए ये हमारे पास आया है सेकंड्स में। ठीक है, इतने सेकंड्स आए। अब इसको हमने घंटों में चेंज करना है, सॉरी मिनट्स में, तो मिनट में जाने के लिए इसको हम डिवाइड करते हैं 60 से। ठीक है, इट इज डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू 8.3535 मिनट्स। और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हमने लिखना है, तो यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है चेक वेदर log x 7 माइनस x इज डिफाइंड फॉर। अब देखिए ये वैल्यूज हमने चेक करनी है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वाले को करते, देखिए x की जगह x हमें 0 दिए, 0 आ गया 7 माइनस 0। जब ये बेसिक 0 हो गई है तो ये हमारे पास आ गया अनडिफाइंड। ठीक है, ये आगे सॉल्व भी नहीं होगा। नंबर 2 फर्स्ट है ये। सेकंड पे x इज इक्वल टू 1, तो log 1 आइडेंटिटी ये हमारे पास 0 होता है, तो ये भी हमारे पास आ जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, नंबर 3 log, इसकी जगह हम 6 रख लेते हैं, 7 माइनस 6, तो ये हमारे पास डिफाइंड है क्योंकि ये आगे सॉल्व होता है, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, log 6 बेस हमारे पास 6 आ गई है। और नंबर 4 ये दिया हुआ है कि x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन 7। अगर ये 7 से ग्रेटर है इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यूज है, तो इसके लिए हमारे पास नेगेटिव वैल्यू का ये हमारे पास एंटी लॉग होता है, लॉग कोई नहीं होता, लिहाजा ये भी हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन नंबर ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म।
अच्छा, इसमें आगे जाके क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप बुक में देखें तो आपको दिया हुआ है कि इन्हीं क्वेश्चंस को बकायदा सॉल्व करें जिनमें अलजेब्रिक वेरिएबल्स है, लाइक एक्स है, वाई है, या लिटरल्स है ए बी की फॉर्म में। तो आगे आपको मजीद फाइंड करने को कहा है। तो मैं इन्हीं क्वेश्चंस को आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दूंगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी, लॉगरिथमिक फॉर्म में भी, दोनों में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें, हमारे पास एक फार्मूला होता है उसका, log a बेस a इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये इक्वल होता है a की पावर x इज इक्वल टू वाई। अब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है log बेस 6 216 इज इक्वल टू 3। अब इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो a है ये हमारे पास 6 है, ये जो y है ये हमारे पास 216 है, और ये जो x है ये हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे देखिए a हमारे पास कोफिशिएंट बना हुआ है, बेस है, तो a की जगह हम लिखेंगे 6, फिर x, तो x हमारे पास 3 है, तो x की जगह हमारे पास आ जाएगा 3, और y की जगह हमारे पास आ जाएगा 216। ये भी करेक्ट आंसर है, या आप इसको यूं लिख ले 6 का क्यूब और 6 का क्यूब, दोनों तरह ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह ये फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह इसका सेकंड वाला पार्ट जो है, पार्ट नंबर 2, ये है 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401। तो 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401 जो है ये भी 7 की पावर 4 ही होती है, ठीक है। अब थर्ड वाला पार्ट देखें, तो थर्ड वाले पार्ट के अंदर आपको दिया है log बेस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5। अब अगर ये फार्मूला हम देखें, log बेस a इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं a की पावर x इज इक्वल टू वाई। अब देखिए a आपके पास 5 है, y आपके पास x है, और x आपके पास 5 है, ठीक है। तो अब a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है, और x, तो x की जगह हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू वाई, और y की जगह हमारे पास आ जाएगा x, और x इज इक्वल टू 5 की पावर 5 जो है, 5 की पावर 5 ये हमारे पास आती है 3125, ठीक है, 3125, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह ये वाला पार्ट है, देखें इसके ऊपर भी हम फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले देखिए ये ऊपर जाएगा b की पावर -3/4 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 27 की पावर आ जाएगी -1, ठीक है। देन b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 27 इक्वल होता है 3 की पावर -3 के, 3 की पावर 3 के इक्वल होता है, लेकिन चूंकि माइनस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसके साथ माइनस लगा दी। अब देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, b की पावर -1/4, अच्छा माइनस और माइनस भी कट गया, इज इक्वल टू इधर आ गया हमारे पास 3। ये तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है ये वाली। अब मैं आगे इसमें b की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। अब इस 4 को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, 4 पावर ले लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3 की पावर 4, ये हमारे पास इक्वल होती है 81 के। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में इसका आंसर चेक करेंगे तो ये आपको आंसर ये वाला नहीं मिलेगा, ये वाला मिलेगा। जैसे मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बताया कि मैं लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मैं दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसका पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 हमें दी 125 की पावर 125 की पावर x/3, और यहाँ पे दिया हुआ है 25। इसमें लॉग नहीं है तो जस्ट इसको हम पावर्स के अंदर ही सॉल्व करेंगे। 125 इक्वल होता है 5 का क्यूब, ठीक है, और इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई x/3, और 25 इक्वल होता है 5 का स्केयर। देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 के, और ये आगे हमारे पास आंसर। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है log बेस 10 की पावर 12 इक्वल्स टू y। अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला हमने लगाना है। फार्मूला क्या है,
लॉग बेस ए इंटू वाई इक्वल है एक्स के, और ये इक्वल होता है ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। अब a हमारे पास 10 है, y हमारे पास 10 की पावर 12 है और x हमारे पास y है। तो हमने उठा के इसको इस फार्मूले में पुट कर देना है। a की जगह हमारे पास आ जाएगा, देखिए a किसके इक्वल है 10 के, a की जगह आ गया 10, x तो x की जगह हमारे पास आ जाएगा y, और y तो y की जगह हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 12, 10 और 10 कैंसिल, y इक्वल आ जाएगा 12 के। बहुत आसान से सवाल है, ठीक है, इतनी मगजमारी नहीं है इसमें। जस्ट आपने क्या करना है, आपने फार्मूला याद करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 256 की पावर x बाय 4 इज इक्वल टू 1/64। 256 जो है, 256 ये इक्वल होता है 2 की पावर 8 की। 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा x बाय 4, ये ऊपर चला जाएगा तो 64 की पावर -1 आ जाएगी। 4 1 जार, 4 2 जार, 2 की पावर हमारे पास आ जाएगा 2x। 64 इक्वल होता है 2 की पावर 6 के, और चूंकि माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2x इक्वल आएगा -6 के। 2 1 जार, 2 3 जार, तो x इक्वल आ जाएगा -3 के, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 हमें दिया है लॉग, मैं यहां पे करा रहा हूं, ये आएगा लॉग बेस 3 एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अब देखिए यहां भी हम फार्मूला लगाएंगे, लॉग बेस a इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये इक्वल होता है a की पावर x इज इक्वल टू वाई। a हमारे पास 3 है, y हमारे पास ये वाली वैल्यू है और x हमारे पास 2 है। देखिए a की जगह हमारे पास आ जाएगा 3, x तो x की जगह हमारे पास आ जाएगा 2, और y की जगह हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 1। 3 का स्क्वायर होता है 9, इस तरफ आ जाएगा -1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 इक्वल होता है 2 का क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x इक्वल आ जाएगा 2 के, और ये हमारे पास आ गया आंसर इसका। अच्छा जी, इसका पार्ट नंबर 9, देखिए इसके ऊपर भी हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है आप लोगों को, ठीक है, ये याद होगा तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग वैल्यू सजेस्ट करेंगे। देखिए ये a है, ये y है और ये x है। अब देखिए a की जगह हमारे पास आएगा 5, x की जगह हमारे पास आएगा 1 और y की जगह हमारे पास आएगा 2x माइनस 3। 5 की पावर 1 5, ये इस तरफ आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, 2x इज इक्वल टू 8, 2 1 जार, 2 4 जार, तो x इक्वल आ जाएगा 4 के। और क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे लास्ट वाला पार्ट हमारे पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 10, ये है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 2 का क्यूब होता है 8, और ये इस तरफ आ जाएगा तो ये आ जाएगा -1, 2x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7/2। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, यही वाला फार्मूला लग रहा है, चेंज नहीं है, तो उसको भी हम साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, तो इस वाली एक्सरसाइज का भी किस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है लॉग, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, लॉग बेस x इंटू 3 इज इक्वल टू 1। अब फार्मूला क्या है, log a इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, और a की पावर x इक्वल होता है y के, तो a की जगह हमारे पास आ जाएगा x, x की जगह हमारे पास आ जाएगा 1,
और y की जगह हमारे पास आ जाएगा 3, यानी x इक्वल है 3 के। पार्ट नंबर 2 है log x प्लस 1, ये बेस है, इंटू 9 इज इक्वल टू 2। यही वाला फार्मूला है। देखें a की वैल्यू हमारे पास ये है, तो a की जगह हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है, और a के ऊपर पावर x है, जबकि x हमारे पास, जैसे यहाँ पे x हमारे पास 1 था तो यहाँ पे x हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू 9। तो आप स्केयर लगा लें या आप इसको यूं लिख लें 3 का स्केयर, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और मजीद इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये आगे इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 इसका गिवन है log 381 इज इक्वल टू x। तो अब देखिए यही फार्मूला लगाएंगे। a हमारे पास 3 है, ठीक है, और a हमारे पास आ गया 3 और x हमारे पास आ गया यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे x हमारे पास x ही है और y हमारे पास 81 है। 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 4, 81 इक्वल होता है 3 की पावर 4 के, ये कैंसिल हो जाएगा और x का आंसर हमारे पास आ गया 4। पार्ट नंबर 4 मैं जल्दी में सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा जी, फार्मूला log बेस a इंटू वाई इज इक्वल टू x, और ये इक्वल होता है a की पावर x इज इक्वल टू y। ये a है, ये y है और ये x है, ठीक है। तो a की जगह हमारे पास आ जाएगा 2, a की पावर x, तो x की जगह हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y, y की जगह हमारे पास आ जाएगा 64, 2 की पावर x प्लस 1, 64 इक्वल होता है 2 की पावर 6 के, ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 इस तरफ चला जाएगा, देन x इज इक्वल टू 5, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अच्छा जी, इसका पार्ट नंबर 5 log बेस 2 इंटू x इज इक्वल टू 4, यही वाला फार्मूला लगेगा। a की जगह आ जाएगा 2, x की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 और y की जगह हमारे पास आ जाएगा x, और x इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 4 जो है ये हमारे पास इक्वल होती है 16 की। और इसका सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है log बेस 2 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो a की जगह हमारे पास आएगा 2, x की जगह आ जाएगा 3 और y की जगह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। 2 का क्यूब 8 होता है, ये इस तरफ आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इक्वल होता है 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एंड देन x इक्वल आ जाएगा 3 के। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों एक्सरसाइजेस जो है वो सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 यही दिया हुआ है कि फाइंड द अननोन इन द गिवन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, तो वो मैं पहले ही आप लोगों को साथ साथ सॉल्व करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेथड की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।